gastric process, RASCHIG. Chlorobenzene prepared by heating benzene, HCl and oxygen all together क्लोरोबेंजीन को हमने कैसे प्रिपेयर किया? बेंजीन से, HCl से और ऑक्सीजन गैस से साथ में हीट करने से इज heated with to get phenol. रिएक्शन बहुत सिंपल सा, बेंजीन प्लस HCl प्लस O2, इससे हमें क्या मिला? क्लोरोबेंजीन मिला। उस क्लोरोबेंजीन को gastric process is also used to prepare क्लोरोबेंजीन only. सिंपली करनी क्या होगी? इसी रिएक्शन को आप यहाँ पे लिख लेंगे। This next F, किटनाट रिएजेंट यूज करने से क्लोरोबेंजीन लिया, Mg लिया और क्या लिया? THF। क्या फॉर्म हो गया? MgCl। अब बताओ इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? O2 से। हेलो, यस सर। याद है रिएक्शन ये वाला?
राजेश याद है? नो सर। नोट्स चेक करो गिगनार्ड का, देखो। देखिए गिगनार्ड का नोट्स। गिगनार्ड रिएजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा। क्यूमीन, हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, it is industrial method. What is cumene first? Cumene is what? Isopropyl benzene. VNCERT में कराया था ना कल के क्लास में? हाँ सर, कल करा है। Isopropyl benzene on oxidation किसके साथ कराया था हमने? O2 के साथ। यस सर। एक ऑक्सीजन, forms a hydroperoxide which on distillation with 10% H2SO4 gives phenol. अब क्यूमीन बनाते कैसे हैं? तो बेंजीन लिया मैंने, अगर ऑन हीटिंग विथ propene in presence of H2SO4, basically we're talking about acid catalyst forms cumene। तो क्या लिख रहे हैं? ESR। तो बेंजीन लीजिएगा, प्रोपीन लीजिएगा और H+ लीजिएगा। बेंजीन पे क्या लग गया? आइसोप्रोपाइल। ये प्रोपीन है, ये क्यूमीन है। तो इसी क्यूमीन को आप O2 के साथ हीट करेंगे तो आपको बन जाएगा दिस, है ना? 2 मिथाइल लग गए।
फिर इसी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इसी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर आप किससे ट्रीट करते हैं, H+ से, तो क्या मिलता है आपको, फिनॉल प्लस एसीटोन। एसीटोन इज बाय प्रोडक्ट दिस रिएक्शन। अब ये तो हो गया बेसिक मेथड्स, जो स्टेप्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बेंजीन पे क्या है, क्यूमीन, एक क्यूमीन है, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, होमोलिटिक फिजन होगा, रेडिकल फॉर्म हुआ। और साथ में तो बेसिकली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे स्प्लिट हुआ होगा, होमोलिटिकली स्प्लिट हुआ होगा। और यहाँ का भी जो हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन वो भी होमोलिटिकली स्प्लिट हुआ होगा। कैसा रेडिकल बन गया, 3 डिग्री बेंजाइल रेडिकल बन गया। वही 3 डिग्री बेंजाइल रेडिकल फिर से O2 पे अटैक करता है और फॉर्म करता है डॉट, फिर से ये रेडिकल दूसरे क्यूमिन के साथ
It will form क्या फॉर्म हो गया? पेरोक्साइड। जो हमने ऊपर फॉर्म किया था वही फॉर्म हो गया, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर से वो रेडिकल बन गए, और रेडिकल चलता रहेगा, रिएक्शन प्रोपगेशन स्टेप जैसा स्टेप चलती रहेगी। नेक्स्ट है mechanism for formation of phenol and acetone। तो ये पेरोक्साइड लिया, इसमें हमने H+ क्या फॉर्म हो गया? प्रोटोनेशन। OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप, निकल जाएगा। O पे क्या आ गया? प्लस। उस OH O के प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए देखो माइग्रेशन हो रही है। दस C पे प्लस CH3 10। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये कौन सा स्टेप हुआ? सो कौन सा स्टेप बोल सकते हैं बताइए? हेलो राजेश हो, यस सर। बोलो ना, क्या मूव कर रहा है? फिनाइल मूव कर रहा है। 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो जो हम पढ़ चुके हैं वो तो बताइए। फिनाइल शिफ्ट बन गया, एनी डाउट? नो सर। अब जो कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, यही ले लो। ये गलत देखो क्या किया मैंने। O पे प्लस आएगा ना। O का लोन पेयर पार्टिसिपेटेड इन व्हाट? रेजोनेंस। O पे प्लस आएगा। अब देखना कौन सी मैकेनिज्म आपसे रिकॉल करा रहा हूँ। H2O लिया, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। ये H2O अटैक कर रहा है ऐसे, या अलग से लिख लेते हैं ना, क्या परेशानी है। वाटर ले लिया, वाटर अटैक कर रहा है, वाटर का लोन पेयर अटैक कर रहा है C पे, और ये बॉन्ड खुल रहा है। कौन सा रिएक्शन का स्टेप है ये बताइए? नहीं रिकॉल कर पाओगे, पोलर पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा लोगों को? हेलो, पोलर पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा आप लोग को?
दिख रहा है सर। पोलर पाई बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन होती है? बोलो राजेश, पोलर पाई बॉन्ड में कौन से, अच्छा ये नहीं बोल पाओगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा। रुक्मिन कौन सा रिएक्शन होता है पोलर पाई बॉन्ड में? यार इतने लोग क्लास में हो, कोई तो बताओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी बैड सिचुएशन बेटा। वेरी बैड सिचुएशन। पोलर पाई बॉन्ड पे हमने इनफाइनाइट रिएक्शन किए हैं, एक किया होता तो मैं मान लेता। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ब्राह्मणी तुम इतना वेट क्यों कराया, जरा बताओ तो। देख रहे हो कि कोई नहीं बोल रहा है। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मतलब आई एम गेटिंग डिसअपॉइंटेड, नॉट फ्रस्ट्रेटेड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक कराया ब्राह्मणी हमने क्लास में, एक ही बार कराया है। हेलो, नो सर। कितने कराए? ग्रिग्नार्ड से लेके कितनी बार कराया, कितनी बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराई है? तब पोलर पाई बॉन्ड बोलते ही तो सपने में भी आ जाना चाहिए क्या बोलना चाहते हैं सर। तो पोलर पाई बॉन्ड है, H2O न्यूक्लियोफाइल है, पोलर पाई बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, C डबल बॉन्ड और पोलर पाई बॉन्ड है, O पे प्लस आ गया तो और भी पोलर हो गया वो। ये फाइनली हमारा फिनॉल और फाइनली एसीटोन बन गया। और अब शॉर्टकट कराते, शॉर्टकट तो बड़ा प्यारा था, बताया था क्लास में हमने। सिंपली क्या करनी है, हाइड्रोपेरोक्साइड का OH को वहां पे शिफ्ट कर देनी है। इस पूरे को कहाँ भेज देना है? इस O पे। फिनॉल बन गया और रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया? एसीटोन बन गया। तो ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड से रिलेटेड प्रिपरेशन मेथड आपकी हो गई। ऑलरेडी आपको पता था, बस ऐड किया हमने, कल क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। मैकेनिज्म के साथ कर लिया, मैकेनिज्म भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स, रिएक्शन, प्रोडक्ट, रिएक्शंस और ठीक है। यस सर। चलिए, थैंक यू, बाय सर। बाय।